आखिरकार हुआ भ्रष्टाचारी तहसीलदार राजू पटेल का तबादला। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। धर्म नगरी डोंगरगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से लोकतंत्र प्रजातंत्र को अंगीकार करते हुए अपने हितों की रक्षा हेतु जनप्रतिनिधियों को जनमत के आधार पर चुनकर लाया, उसका उसे वैसा प्रतिफल नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। जी हाँ, ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता कह रही है। डोंगरगढ़ ब्लॉक तहसीलदार कार्यालय में भ्रष्टाचार इन दिनों चरम सीमा पर है। धड़ल्ले से अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी जनमानस से निरंतर निकल कर आ रही है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से पीछे हट जाते हैं। कहीं प्रशासनिक अधिकारी हितग्राहियों आवेदकों को उनके कार्य को करने के एवज में महीनों घुमाकर त्रस्त कर देते हैं। ऐसे इसलिए कि उनको काली कमाई से अपनी जेबें भरनी है। आज तहसील कार्यालय में नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, रिकॉर्ड दुरुस्त करने, नक्शा सुधार, पर्चा बनाने, रजिस्ट्री करने, डायवर्सन करने, अवैध प्लाट के नाम पर अवैध वसूली कर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। और जट कन्हार की पीड़ित महिला द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आवेदन लगाई गई थी, जिस पर लंबी अवधि तक पहल नहीं होने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष बेलगांव भेंट मुलाकात में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्यवाही कर जल्द निराकरण हेतु आदेश मुख्यमंत्री द्वारा तहसील कार्यालय को दिया गया। इसके एवज में उस पीड़िता से प्रभारी तहसीलदार द्वारा मोटी रकम की मांग की गई, जिस पर हिम्मत दिखाते कैमरे के सामने सच हकीकत बयां किया गया। इससे ये जान पड़ता है कि इन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोई सरोकार नहीं है, या तो भेंट मुलाकात महज दिखावे मात्र साबित हो रहा है। हालांकि इसका मीडिया के पास कोई पुख्ता सबूत या साक्ष्य नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो जनमानस के बीच से अक्सर इस बात की जानकारी निकल कर आ रही। वही कुछ एक हितग्राहियों ने साहस कर मीडिया के समक्ष सामने अपनी व्यथा दुख प्रकट किया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर आम जनता इन अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी से त्रस्त है। वही इन सभी बातों में अनुविभागीय अधिकारी गिरीश रामटेके भी पीछे नहीं है। डायवर्सन रजिस्ट्री के नाम पर इनका भी हिस्सा बांधा हुआ है। हम आपको बता दें, इनका पूरा लेन देन 60-गांठ शातिर ड्राइवर नगर पालिका में पदस्थ ड्राइवर करता है, ऐसा कहा जाता है। इनसे अनुविभागीय अधिकारी से सेटिंग को लेकर एसडीएम से कोई कार्य कराने हो तो पहले इनसे बात करो, सब काम हो जाएगा। जबकि एक अन्य ड्राइवर भी एसडीएम के लिए नियुक्त है, लेकिन पूरा कार्य नगर पालिका द्वारा नियुक्त ड्राइवर देखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम इस तरह बयां कर सकते हैं: बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। इससे ये भी कयास लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में विधायक, सांसद, पक्ष विपक्ष का इन अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या फिर उनके शय पर हो रहा हो। मेरे इस निष्पक्ष खबर समाचार न्यूज से क्षुब्ध होकर झुंझलाकर किसी प्रकार से अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर मुझे फंसाने का भी प्रयास कर सकते हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। यदि इन सभी बातों की सच्चाई हकीकत जानना हो तो हाल ही के कुछ महीनों कार्यकाल में इनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की जांच कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी निकाली जाए और जांच कराई जाए तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डोंगरगढ़ से चैनल हेड अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट। मधुमिता भट्टाचार्य। कहाँ रहते हैं आप? जटकन्हार में। आपके द्वारा जो है कुछ कार्रवाई सुनने में आ रहा है, क्या है पूरा मामला बताएंगे? सर ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में हमारे जो ज़मीन है जो नानी दान में दी थी उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी को आवेदन दी थी। तो उसी नाम पे पटवारी मेरे को कॉल किए थे कि रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है, आप एप्लीकेशन दिए थे क्या? तो बोले हाँ सर। तो उसी मैटर में हाँ
पटवारी सर आए थे गांव में, मैं उनसे मिली थी। हाँ हाँ तो वो बोल रहे थे कि इसको रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन फिर बीच में ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन रुक गया था मेरा। तो मेरे को गांव से प्रस्ताव चाहिए था, लेकिन गांव के पंचायत से मेरे को प्रस्ताव नहीं मिला। पंचायत वाले बोले कि कैसे प्रस्ताव दे देंगे, लिखित में आप कुछ लाइए, मीटिंग में जो हुआ था। तो फिर मैं पटवारी को कॉल की, सर ऐसा ऐसा मैटर है, तो मेरे गांव से मेरे को प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर गांव लेवल पे नहीं हो रहा है तो हम तहसील से बात कर लेंगे। तो तहसीलदार को शायद मेरे को बोले थे कि तहसीलदार से बात करता फिर आपको कॉल कर रहा हूँ। तो फिर वो मेरे को थोड़ी देर में कॉल बैक किए कि यहीं से हो जाएगा, आप आ जाओ डॉक्यूमेंट लेके। और तहसीलदार बोले हैं कि 20,000 रुपये मेरे को दे देना, मैं 1 दिन में सारा काम करवा के दे दूँगा। तो फिर मैं 3 बजे गई थी सर, तो सारा डॉक्यूमेंट उनको दी हूँ। 5,000 कैश दी थी और 15,000 उनको मैं पेटीएम की थी, गूगल पे स्कैनर दिए थे वो मेरे को। पटवारी सिद्धार्थ शुक्ला शर्मा उनको दी थी मैं। तो वो बोले कि काम हो जाएगा, और मेरा काम हो भी गया। लेकिन मैं उनको पैसे लिए थे बदले में, वो मेरे से काम करके वो मेरे को प्रिंट आउट दिए थे। इसके पहले आप और अपने काम को लेकर तहसीलदार पास गए थे क्या? हाँ सर, मैं 2-3 बार गई थी, 2-3 बार ज़्यादा ही गई। उसके बाद फिर भी काम नहीं हुआ, तो फिर मैं कलेक्ट्रेट गई थी। तो वहाँ से एक सर कॉल किए थे कि एक लड़की आई है, तो आप उसका काम कैसे नहीं कर रहे हो। तो वो बोले कि ठीक है। फिर दूसरे दिन हमको बुलाए थे, तो मैं गई तो वो बोल रहे थे कि आप कलेक्ट्रेट के पास क्यों गए हो, यहाँ पे तो काम हो जाता। उसके बाद भी मैं 2-3 बार गई हूँ तो काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि बेलगांव में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। तो उसके थ्रू मैं पटवारी से मिली थी। आपका नाम? मेरा नाम पवन जैन है। मैं ग्राम करेला भंडारपुर रहता हूँ और मेरा 2022 को सीमांकन के लिए आवेदन लगा है, जिसमें 8-10 बार हो गया। मेरे तहसीलदार पटवारी आ रही, तीनों मिलकर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो 4 महीने से मेरा नाप नहीं हुआ। मुख्यमंत्री महोदय ने जन दर्शन में कहा था अभी भेंट मुलाकात में, सब ढकोसला है पूरा। नियमों को मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे। नियम का कोई इशू नहीं है, सिर्फ घूस और लेन देन का जमाना है पूरा इसमें। कमलेश पटेल, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम अंडी। आपको मैं हमेशा तहसील कार्यालय में देखता हूँ, इधर उधर आते जाते भटकते हुए। किस काम को लेकर के आते हैं और बहुत दिनों से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप? मैं लगभग 4 साल हो गए यहाँ पर आते है ना। 4 साल हो गए सीमांकन के लिए आवेदन भरा हूँ। सीमांकन के लिए आवेदन भरा हूँ, सीमांकन करने के लिए जाते भी हैं, लेकिन सही सीमांकन नहीं करते और सही रकबा नहीं बताते और सही कुछ भी नहीं बताते। पूरे हमको धोखे में रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कितना डिसमिल कैसा क्या है, तो पटवारी बोलते, IR बोलते कि आपको मालूम होगा, IR बोलते कि हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि IR वो लोग हैं कि हम किसान लोग हैं। IR हमारी प्रॉपर्टी आपको देते हैं कि हम हमारे पास रहते हैं, सारी कागजात आपके पास है, फिर हमको सही जानकारी क्यों नहीं दिया जाता। तहसीलदार के पास जाते हैं, तहसीलदार घुमाते हैं, बार बार बोलते तहसीलदार उसके पास जाओ, IR के पास, IR बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ। तो हम करें तो करें क्या? एक बार नहीं 4-4 साल हो गया है। हर बार सीमांकन डालते हैं, हर बार हर चीज़ करते हैं, नाप में भी जाते हैं, लेकिन गलत लापरवाही पूरा नाप करते हैं। ईमानदारी से सही तथ्य सही जानकारी हमको नहीं देते हैं। क्या है मामला आपका? ये ज़मीन के संबंधित मामला है। हाँ, ज़मीन के संबंधित मामला है इसका। कहाँ का है जमीन? ये ग्राम अंडी का है। हाँ, क्या हुआ था बताइए। ये इसका कारण है कि किसी आदमी ने हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। सरपंच, वहाँ का सरपंच जो है, हमारी ज़मीन में हमारे पिताजी से मांग कर ज़मीन में आंगनबाड़ी बनाया, सेवाग्राम भवन बनाया, उसमें गौठान भी है, सड़क भी है। उसकी हम जानकारी चाहते हैं कि भाई इसका आंगनबाड़ी का नक्शा खसरा कहाँ है, सेवाग्राम का नक्शा खसरा कहाँ है, ये रोड का नक्शा खसरा कहाँ है। ये तो ज़मीन हमारी ज़मीन में बना है ना। अगर दूसरे के ज़मीन में बना है तो उसका मालिक को बुलाओ और पूछो उनसे। क्या दान में दिए थे क्या? नहीं, दान वान में हम लोग कुछ नहीं दिया था। सरपंच ने स्पष्ट बोला है कि इसका मुआवजा दिया जाएगा ऐसे करके, लेकिन सरपंच भी इनकार करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और लिखित में भी दिया है सरपंच कि हमारे पास इसका नक्शा खसरा कुछ भी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, आज 20-20, 25-25 लाख का वहाँ पर सरकारी भवन बना है, उसका नक्शा खसरा नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में तो भ्रष्टाचार खुद ही उनके ही कर्मचारी, उनके ही अधिकारी लोग कर रहे हैं, उनके साथ में, अधिकारियों के साथ में। और सरकार को बेवकूफ़ बना के उनसे जाली नक्शा खसरा बना करके वहाँ पर भवन बनाया जाता है और किसानों की ज़मीन को उनके
उनके मालिकों से, हमारे से ज़मीन को धोखेधारी से हम ये देंगे वो देंगे ऐसे करके ज़मीन को मतलब भवन बनाएंगे ये बनाएंगे करके करते हैं, मुआवजा देंगे करके देंगे वो देंगे ऐसे करके ज़मीन को मतलब भवन बनाएंगे ये बनाएंगे करके करते हैं, मुआवजा देंगे करके लालच देते हैं। और जब भवन बन जाते हैं उसके बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है, बोलते हैं कि ये सरकारी है, ये ज़मीन है उसका है, ये है वो है, ऐसे ही घुमाते रहते हैं। IR भी घुमाते हैं, तहसीलदार भी घुमाते हैं। आप क्या चाहते हैं इसमें क्या चीज़ है? मतलब पूरी ईमानदारी से छानबीन होना चाहिए, मौका पे जाके तहसीलदार देखे, SDM देखे, कलेक्टर देखे। वो आपकी ज़मीन है? वो हमारी ज़मीन है। अगर हमारी ज़मीन नहीं है तो ग्राम मंडी के समस्त ग्रामवासी से पूछो ना, वहाँ जा पर किसका ज़मीन है किसका नहीं, कैसा है क्या नहीं। अरे हमको क्या मालूम, हम तो ये भी नहीं जानते कि डिसमिल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। सारी संपत्ति तो आपके पास है ना, तो आपको पूरा ईमानदारी से उस ज़मीन का कागज़ वागज पूरा ईमानदारी से रखना चाहिए ना। तहसीलदार SDM क्या बोलते हैं? SDM बोलते हैं कि हम बोल दिए जाओ जांच करने के लिए, ये है वो है ऐसा करके वो बोलते हैं। तहसीलदार के पास भेजते हैं SDM के पास, SDM तहसीलदार के पास भेजते हैं और तहसीलदार पटवारी के पास बोलते हैं। उसके पास हम जाते हैं, उसके पास हो जाते हैं, ये इधर का उधर, ऐसी 4-5 सालों तक घुमा रहा है। क्या